नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बात है 1995 की। बांदा का रेलवे स्टेशन, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए निकला था और जब रेलवे स्टेशन पे पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि एक वेंडर टेबलाइड अखबार बेच रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मायावती ने मुलायम को चप्पलों चप्पलों पीटा। अब ये सुनते ही मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है और मैं जाके उस अखबार को खरीद लेता हूं, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और मायावती पहले मुख्यमंत्री रह चुकी थी और मतलब एक दूसरे के कहना चाहिए कि विरोधी दल थे। तो एक उत्सुकता हुई और मैंने उस अखबार को खरीदा, लेकिन मुझे खरीदने के बाद काफी निराशा हुई। जब मैंने उस खबर को पढ़ा, देखा कि बहुत बड़ा डिस्प्ले है उसमें फ्रंट पेज में और शीर्षक जो मैंने आपको बताया, लेकिन जैसे ही मैं खबर पढ़ता हूं तो खबर पढ़ते ही मुझे पता चलता है कि ये एक ऐसे गांव की कहानी है जहां एक मुलायम नामक व्यक्ति ने एक वहां की माया नामक महिला को छेड़ दिया था और उसके चलते उसने उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी। ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई, ये येलो जर्नलिज्म का बहुत सही उदाहरण है। जी हां, मैं अब जो आज आपसे बात करने वाला हूं वो है येलो जर्नलिज्म यानी पीत पत्रकारिता। पीत पत्रकारिता से तात्पर्य है कि जब हम तथ्यों को नजरअंदाज करके किसी खबर को एग्जेजरेट करते हैं, सनसनीखेज बनाते हैं, तथ्यों का वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, ताकि समाचार पत्रिका या टीवी न्यूज चैनल की जो टीआरपी है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। इस उद्देश्य से हम जब खबरों को काफी एग्जेजरेट करते हैं या उनकी हेडलाइंस को बढ़ा चढ़ा करके देते हैं, ऐसी जो पत्रकारिता है उसको पीत पत्रकारिता कहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि जो पत्रकारिता है या पत्रकारिता को स्वतंत्र होना चाहिए, उसकी ना तो किसी से दुश्मनी होनी चाहिए ना तो मित्रता, उसे तटस्थ रूप से चीजों की आलोचना करनी चाहिए। ये पत्रकारिता के संबंध में महात्मा गांधी ने जो कहा वो जो देखने को मिलता है, आमतौर पे ऐसी अनबायस्ड पत्रकारिता हमें चुनिंदा अखबारों, चुनिंदा मीडिया घरानों और पत्रकारों द्वारा मतलब की जाती है। अब जो ये पीत पत्रकारिता है या येलो जर्नलिज्म है, और जैसा कि मैंने पहले अपने वीडियो में आपको फेक न्यूज के बारे में बताया था, तो फेक न्यूज और ये जो येलो जर्नलिज्म है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। उसका कारण है कि कई मर्तबा जो है मीडिया घरानों को या पत्रकारों को जो कारपोरेट घराने हैं और जो राजनीतिक दल हैं वो खबरें प्लांट करने के लिए प्लांट करते हैं और वो पत्रकारों का और मीडिया घरानों का उसके लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि जो पीत पत्रकारिता है या येलो जर्नलिज्म है वो किस तरीके से ऐसी खबरों की हम पहचान करें, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको देख करके हम ये पहचान सकते हैं। तो होता क्या है कि जब अखबारों को अपनी प्रसार संख्या या टीवी चैनल्स को अपनी जो है रेटिंग बढ़ानी होती है, तो वो क्या करते हैं कि जो हेडलाइंस हैं उन हेडलाइंस को अखबारों में और डिस्प्ले करते हैं। फ्रंट पेज में उसे बैनर बना देना, छोटी खबर को बैनर बना देना। बैनर यानी 6 से 8 कॉलम जो हेडलाइन अखबार में लगाई जाती है उसको बैनर कहते हैं। तो बैनर की तरह खबर को प्रस्तुत करना, एक तो ये इसकी पहचान है। दूसरा, राजनीतिक, क्राइम, वार, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट की जो खबरें हैं उनको एग्जेजरेट करके सनसनीखेज बना देना। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि खबरों का जो वेरिफिकेशन है या जो प्रूफ है उनकी ठीक से पुष्टि नहीं की जाती या प्रूफ नहीं होते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं।
ऐसी खबरों में विश्वसनीयता का जबरदस्त अभाव देखने को मिलता है। मैं इस संबंध में एक आपको और कहानी सुनाऊंगा जो मेरे अपने व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। मैं जब पश्चिमी बाहरी दिल्ली का दैनिक जागरण में ब्यूरो चीफ था, तो मेरा एक रिपोर्टर था। उस रिपोर्टर ने एक ऐसी खबर जमीन के सौदेबाजी के संबंध में प्रकाशित की जिसका उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। और खबर जब उसने फाइल की, मैंने उससे पूछा, उसने बताया कि एक प्लॉट का सौदा हुआ है अवैध तरीके से, जिसमें एक ब्यूरोक्रेट, एक विधायक, एक आला पुलिस अधिकारी, नगर निगम का एक अधिकारी, नगर निगम पार्षद, ये सारे शामिल हैं। और उसने ये उस खबर के माध्यम से ये अवैध डील बताई। और जब ये खबर प्रकाशित होने के लिए मेरे पास आई, मैंने अपने रिपोर्टर से पूछा कि तुम्हारे पास इसके जो है पुख्ता सबूत हैं? उसने कहा जी हैं। चूंकि मैं अपने रिपोर्टर्स पे बहुत विश्वास करता था, इसलिए मैंने भरोसा किया और उस खबर को प्रकाशित कर दिया। वो खबर जैसे ही प्रकाशित हुई तो जो संबंधित लोग थे, जिनके उसमें नाम आए थे, वो सभी परेशान हो गए और उन्होंने किसी तरीके से मुझे संपर्क किया और उन्होंने दावा किया कि यह खबर झूठी है और यदि इसके आपके पास कोई प्रूफ है तो कृपया हमें दिखाइए। मैंने अपने रिपोर्टर से बात की। रिपोर्टर मुझसे समय मांगता रहा, मुझे 1 सप्ताह का, मुझे 5 दिन का, मुझे 2 दिन का समय दे दीजिए, मैं प्रूफ लाके दे दूंगा। अल्टीमेटली वो प्रूफ नहीं ला पाया। कहने का आशय यह है कि ऐसी खबर सनसनीखेज छापी गई जिसका ना तो कोई प्रूफ था, ना कोई आधार था, और इस तरीके से खबरों को सनसनीखेज बनाया जाता है। अब ये जो येलो जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो येलो जर्नलिज्म शब्द की उत्पत्ति है 19वीं शताब्दी में होती है। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में 2 प्रमुख समाचार पत्र थे, न्यूयॉर्क वर्ल्ड और न्यूयॉर्क जर्नल। इनके बीच गला काट प्रतिस्पर्धा सर्कुलेशन को लेकर के शुरू होती है और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ये समाचार पत्र खबरों को, साधारण खबरों को भी जो है कैची हेडिंग लगा करके, शीर्षक लगा करके, तथ्यों को एग्जेजरेट करके प्रस्तुत करना शुरू करते हैं और निसंदेह उनको इसका लाभ मिलता है और उन अखबारों का सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन भारत में यदि येलो जर्नलिज्म की बात की जाए कि इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भारत में आजादी के पूर्व ब्रिटिश रूल था, उस दौरान कुछ ऐसे चाटुकार समाचार पत्र थे और पत्रकार थे जो शासन के पक्ष में चीजों को एग्जेजरेट करते थे और जो विरोध में चीजें थी उनको जो है वो बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं करते थे। तो वो एक उदाहरण देखने को मिलता है। लेकिन आजादी के बाद 1947 में जब भारत का बंटवारा होता है और देश में सांप्रदायिक हिंसा फैल जाती है, उस दौरान भी ये इन खबरों को जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा और जो जाति विद्वेष और ये सब जो फैलता है उसको जिस तरीके से दिखाया जाता है, वो भी येलो जर्नलिज्म का बहुत बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। देखिए, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि तकनीक में, टेक्नोलॉजी में अभूतपूर्व बदलाव आ चुका है। बावजूद इसके जो येलो जर्नलिज्म की समस्या है वो कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी है। अब देखिए, जब टीवी की मीडिया में एंट्री होती है, टीवी चैनल्स की एंट्री होती है, इसके बाद इंटरनेट मीडिया की एंट्री होती है, तो ये जो समस्या है येलो जर्नलिज्म की और अधिक बढ़ती है। और यहां पर जब जब अखबारों और चैनलों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, तब तब यह समस्या और विकराल हुई है। कहने का मतलब यह है कि जो सनसनीखेज बनाने का मामला है खबरों को, वो लगातार बढ़ता गया है। लेकिन मैं यहां पर एक चीज आपको बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहूंगा कि हर मीडिया घराना, हर पत्रकार, हर मीडिया संस्थान येलो जर्नलिज्म को बढ़ावा नहीं देता है। कई ऐसे मीडिया संस्थान हैं, पत्रकार हैं जो अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से निभाते हैं और जो ये खबरें हैं,
खासतौर से सनसनीखेज बनाने का मामला है, या खबरों के वेरिफिकेशन का मामला है, या सोर्सेस को वेरीफाई करने का मामला है, वो सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित होता है। यही कारण है कि लोगों की जो पत्रकारिता में विश्वसनीयता आज भी बनी हुई है। आपने कई बार अखबारों में, वेब पोर्टल्स में या न्यूज चैनल्स में ऐसी हेडलाइन सुनी होंगी कि साहब भूकंप के बाद भयानक जो है त्रासदी आई और सरकार की लापरवाही से 50 लोग मर गए, या विदेशी देशों का षड्यंत्र भारत में महामारी फैलाने का षड्यंत्र। इस तरीके की जो हेडलाइंस हैं, बिना प्रूफ के, बिना तथ्यों के इस तरीके की हेडलाइंस देना, ये जो है पीठ पत्रकारिता का ही एक जीता जागता उदाहरण है। अब सवाल ये है कि इस तरीके की पत्रकारिता से फायदा क्या होता है? ये समाचार पत्रों का, चैनल्स का क्या फायदा है? निसंदेह उनका जो समाचार पत्र हैं उनका सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उनकी पाठक संख्या बढ़ जाती है, और टेलीविजन चैनल्स की बात करें तो उनकी टीआरपी बढ़ जाती है ना, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट उनका बढ़ जाता है, और वेब पोर्टल्स के भी क्लिक्स बढ़ जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इसकी वजह से पाठक का सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो पाठक है ऐसी खबरें पढ़ के जो है या देख करके कंफ्यूज हो जाता है, भ्रम में आ जाता है, और ये डिसीजन नहीं कर पाता है कि वो कहां विश्वास करे। ऐसी स्थिति में जो खबरें हैं या मीडिया संस्थान हैं उनकी इंटीग्रिटी पर जो है सवालिया निशान लग जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए, किस तरीके से चीजों को समझना चाहिए? तो मैं यहां पर एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी मीडिया घराने, पत्रकार जो है येलो जर्नलिज्म करते हैं, वो लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से आम जनता मीडिया के बारे में लिटरेट हो रहा है, जानकारी हासिल कर रहा है, उसे बहुत कुछ पता है कि फेक न्यूज क्या होती है, पीठ पत्रकारिता क्या होती है, और जब इन चीजों को वो समझ जाएगा तो ये मान के चलिए कि ये एक ऐसे लोगों के लिए अलर्ट है, ऐसे लोगों के लिए ये खतरे की घंटी है जो पीठ पत्रकारिता और फेक न्यूज जैसी चीजों को बढ़ावा देते हैं, और हो सकता है एक दिन ये आम लोग, आम ऑडियंस, आम पाठक जो है आपको रिजेक्ट कर दे। तो मैं आज यही आपको बताना चाहता था जो कि पीठ पत्रकारिता क्या है, इसकी क्या खतरे हैं और किस तरीके से इससे निपटा जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि ये आपको वीडियो पसंद आया तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपनी प्रतिक्रिया देना कतई ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।